अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है मैथ की एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, 6 से 7 क्वेश्चन है और इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर अ डाटा सेट एट मंथली सेल फिगर। ठीक है, अब पोलिनोमियल रिग्रेशन, एक उसने पोलिनोमियल एक फंक्शन दे दिया हमें, इज फिटेड टू इट्स थ्रू दिस डाटा। इफ़ द ऑब्जर्व सेल्स इज़ द मंथ आर 240 यूनिट्स, फाइंड द परसेंटेज एरर। एक उसने एक्सप्रेशन दे दी है, उसमें हमने मंथली यूनिट्स उसने सेल बता दी है 240 है, और उसने हमें कहा है कि आप इसमें एरर बताएं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली हम सॉल्व कर लेंगे इसे। चलें, पी ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे शायद मुझसे ना क्वेश्चन में मिस हो गया, वहाँ पे उन्होंने 5 दिया हुआ था, तो वो अब आपने इसमें पुट करवाना है। p इंटू 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। यहाँ पे क्वेश्चन में कोई गलती मिस्टेक होगी है, वहाँ पे 5 आना है, तो आप लोग परेशान ना हो जाइएगा कि 5 कहाँ से आए हैं। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आप लोग इसको अपनी बुक से मैच कर सकते हैं। 5 का क्यूब आ जाएगा 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, और 5 माइनस 3। जब इस पूरे को सॉल्व करवाएंगे तो आ जाएगा 177। अब इसने हमें कहा है कि इसमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है और उसकी परसेंटेज निकालनी है। एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का एक फार्मूला है, ऑब्जर्व वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू उसने हमें दी हुई है और जो हमने खुद निकाली है उनको माइनस करना है। उसने हमें दी थी 240 और निकाली हमने क्या है 177। इन दोनों को माइनस करवाएंगे और इनका मोड़ लेंगे। मोड़ से मुराद अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। ये आ जाएगा 63। अब इसका एरर निकालेंगे, जैसे हम लोग अपने पेपर्स की परसेंटेज निकालते हैं, और 10 मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स इंटू 100, बिल्कुल इसी तरह एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एरर ओवर ऑब्जर्व्ड एरर इनटू 100। एब्सोल्यूट एरर कितना निकाला है हमने 63, टोटल कितने थे 240 यूनिट्स, और साथ में आ जाएगा 100, और इसकी परसेंटेज निकल आएगी 26.25%। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रिटेलियर कंपनी हैज़ डिवेलप्ड अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। एक उसने पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दे दी है, वेयर रिप्रेजेंट प्रिडिक्टेड डिमांड एंड डब्ल्यू इज़ वी। यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक। अब यहाँ पे उसने हमें एक्स की वैल्यू खुद बताई हुई है थर्ड, यहाँ से आपने खुद करनी है, और एक उसने एक्सप्रेशन दे दी है। इफ़ द ऑब्जर्व डिमांड इज़ 22 यूनिट, कैलकुलेट द प्रिडिक्शन एरर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो उसने हमें फंक्शन दिया वो लिख लेंगे, वो है ओमेगा डब्ल्यू के क्यूब माइनस 2 और डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 5w माइनस 3, और उसने क्या बोला है थर्ड वीक, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि उसने बोला है कि जो डब्ल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वीक को, और वीक उसने कौन सा बताया है थर्ड वीक। ये देखिए, जहाँ जहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है वहाँ पे हम लोग 3 पुट करवाएंगे। 3 का क्यूब 27 माइनस 18 प्लस 15 माइनस 4 आ जाएगा 20। अगेन जिस तरह पिछले क्वेश्चन में उसने हमें दिया था कि प्रेडिक्शन एरर, इसमें भी निकालना है। जो ऑब्जर्व डिमांड उसने कितने दिए हैं 22 यूनिट्स, और हमने कितने निकाले हैं 20 यूनिट्स। इसमें से इसको माइनस करवा देंगे तो हमारे पास प्रेडिक्शन एरर आ जाएगा 2। परसेंटेज उसने फाइंड करने को नहीं बोला, तो हम लोग उसको फाइंड नहीं करेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आप लोग इसको स्टेटमेंट बना के लिख दें कि द प्रेडिक्शन एरर इज़ 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड जीरो फॉर सिस्टम। ये फंक्शन उसने दिया है बी जी इज इक्वल टू जी का स्क्वायर माइनस जी माइनस 2। फैक्टर थ्योरम यानी कि हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो आएंगे z माइनस 2 और z प्लस 1। आपको पता है कि फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, जीरो के इक्वल रखना होता है। इन दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 2 और दूसरी आ जाएगी -2। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट बना के लिख देंगे, देयर फोर जीरो ऑफ अ सिस्टम आर 2 और -1। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 4, अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन दिस, फाइंड जीरो फॉर ट्रांसफ़र फंक्शन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इस तरह के जो भी रैशनल फंक्शंस आएंगे यानी कि बट्टे की फॉर्म में आएंगे, उसमें जो आपने डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देना और नोमिनेटर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम कहेंगे नोमिनेटर ऑफ अ ट्रांसफ़र इज़ दिस, ये है ना जी का स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। जी का स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, इसके फैक्टर्स बनेंगे जी प्लस 1 और जी प्लस 2। इन दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा -1, एक आ जाएगा -2। यही हमने सॉल्व करना था। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इजीली हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन दिस, फाइंड द जीरो फॉर ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि आपने डिनोमिनेटर को इग्नोर करना है, नोमिनेटर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग कहेंगे रूट्स ऑफ नोमिनेटर दिस, जी का स्क्वायर माइनस 0.5 जी माइनस 0.5। ये इसके आपके फैक्टर भी बना सकते हैं। अगर आप इसको 0.5 को 1/2 भी लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप सिंपली इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रही हूँ, तो लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a
ए की वैल्यू क्या है इस एक्सप्रेशन में 1, बी की -0.5 और सी की भी -0.5। फॉर्मूले में माइनस था और ये वाले इसका माइनस से दोनों मिलकर प्लस हो गए। 0.5 का स्क्वायर -4 × 1 साथ आ जाएगा 0.5 और नीचे आ जाएगा 2 × 1। 0.5 इसका स्क्वायर और साथ उसको सॉल्व करवाने के बाद आएगा 0.25 + 2। इन्हें ऐड करवाने के बाद आ जाएगा 2.25 √2.25 करो तो आ जाता है 1.5। अब है 0.5 प्लस माइनस 1.5/2। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में। 0.5 प्लस 1.5 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो एक हमारे पास आ जाएगी जी की 1 और दूसरी तो यहाँ तरफ आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और आ जाएगा -1/2 जिसको हम लोग -0.5 भी कह सकते हैं। फिर हम लोग लिख देंगे 10 0 ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन आर +1 और -0.5। Question number 6 है signal processing system has a transfer function with denominator z का square -0.3z plus -0.4. Use factor theorem to find the pole of a system and determine the system is stable. अब सिस्टम स्टेबल की एक कंडीशन होती है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले इस फंक्शन को लिख लें z का स्क्वायर -0.3z -0.4। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको 0 के इक्वल रखना है और इसके फैक्टर्स बना लेंगे। इसके फैक्टर्स बनेंगे जी का स्क्वायर -0.8z प्लस 0.5z -0.4 इज इक्वल टू 0। इसमें से z को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा z -0.8। 0.5 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा अगेन वही एक फैक्टर बन जाएगा z प्लस 0.5 और दूसरा आ जाएगा z -0.8। दो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, z इज इक्वल टू -0.5 और एक आ जाएगी 0.8। अब आगे इसने क्वेश्चन में एंड पे लिखा हुआ था फाइंड द स्टेबिलिटी असेसमेंट। देखें स्टेबल तब होता है फॉर स्टेबिलिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच पोल मस्ट बी लेस देन 1। मैग्नीट्यूड मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये होता है कि अगर इसके साथ नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर तो ये इसने बोला है कि इसके लेस देन 1 होंगे तो फिर ये स्टेबल होगा। देखिए 0.1 1 से छोटा है और 0.5 भी 1 से छोटा है, ये दोनों लेस देन 1 है तो हम लोग बोलेंगे कि जो सिस्टम है ये स्टेबल है। लास्ट क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ सिग्नल प्रोसेसिंग ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू दिस। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द लोकेशन एंड पोल्स। इस फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन को उतार लेंगे जी का स्क्वायर प्लस 1.2z प्लस 0.35। अब देखें अब हम लोग इसको रखेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि जो इसका आंसर है वो 0 के इक्वल होता है। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे, वो आएंगे जी का स्क्वायर प्लस 0.7z प्लस 0.5z प्लस 0.035। जी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा जी प्लस 0.7 और यहाँ पे 0.5 कॉमन लेंगे तो अगेन वही आ जाएगा। इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक बार हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -0.5 और एक बार आएगी -0.7। इसमें भी उसने स्टेबिलिटी फाइंड करने का कहा था, दोबारा बता देती हूँ। स्टेबिलिटी तब होती है जब उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा। जो भी z की वैल्यूज़ होंगी उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा। देखिए मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चला जाएगा 0.5, ये भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव में 0.7, ये दोनों 1 से छोटे हैं तो इसलिए हम बोलेंगे कि सिस्टम स्टेबल है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको एक्सरसाइज समझ आ जाए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो इससे रेलिवेंट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।